क्या आप इस वक्त चंद रिश्तों में सुधार चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक रिश्ते में आप सुधार चाहते हैं? ऐसा हो सकता है। इसके लिए अहम बात यह है कि आप अपनी जाती खुशी के लिए किसी को जिम्मेदार बिल्कुल ना ठहराएं। अगर आप मनफी रहने के आदी हैं तो आपको मस्बत रवैये की आदत डालनी पड़ेगी। दर हकीकत मैं इतनी मनफी थी कि जब मैं मुसीबत में होती और मैं मस्बत लोगों के बीच होती तो वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाते, क्योंकि जब आप पस्ती में हों और अपनी उलझनों में उलझे हुए हों तो अगर आपसे कोई ये कहे कि कुछ अच्छा होने वाला है तो वो आपको पसंद नहीं आता है, आपको गुस्सा आता है। ठीक कहा ना मैंने? क्या मैं झूठ कह रही हूं? आपका जी चाहता है ये कहे, ओ हाँ तुम खुशो खुरम लोगों, तुम्हें क्या पता है कि मैं किस हाल से गुजर रहा हूं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ होता है, पर उनके रवैये से आपको पता नहीं चलता। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो उनका खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। ज़बूर 27:13 सुल्तान दाऊद या ज़बूरी ने कहा, मेरा क्या होता अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा। मुझे ये सहीफा पसंद है। दाऊद कह रहे हैं, मेरी जिंदगी कैसी होती अगर मेरा रवैया ईमान का ना होता और मुझे ये यकीन ना होता कि मेरी जिंदगी में कुछ अलग होगा। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये जिंदों की जमीन में कुछ अच्छा होने की बात कह रहा है, ना कि उस वक्त जब जन्नत जाऊंगा। मेरे ख्याल में अरसे तक ईसाइयों का ये ईमान रहा है कि अगर मैं बस जन्नत जाने तक ये सब बर्दाश्त कर लूं तो मुझे वो आलीशान घर मिलेगा। खैर ये अच्छी बात है, मैं खुश हूं, वहां पर मेरा घर है, लेकिन मैं जहां हूं उस वक्त तक यहां भी आसानी से रहूंगा। मुझे यकीन है वहां पर मुझे रथ मिलेगा। मुझे खुदा पर इस बात का भरोसा है, जन्नत में देव को सैर करने नहीं मिलेगी, इस पर मेरा कामिल ईमान है। मुझे पता है जन्नत में मुझे रथ मिलेगा, लेकिन जब तक मैं यहां हूं मैं एक अच्छी कार चलाना चाहूंगी। मैं हर चीज के लिए जन्नत जाने का इंतजार नहीं कर सकती, और मुझे नहीं लगता कि बाइबल में ऐसा कुछ कहा गया है। हाँ, इम्तिहान और रंज और दूसरी चीजें हैं जिनसे हम गुजरते हैं, लेकिन मेरी बाइबल कहती है उन सब के बावजूद भी तुम फाते से बढ़कर हो, मसीह की बदौलत जो तुमसे प्यार करता है। मैं समझती हूँ कि फाते से बढ़कर का मतलब है कि मैं रवैये के साथ जीऊं, चाहे किसी भी किस्म का मसला मुझे दरपेश क्यों ना हो, मैं उससे निपटूंगी। हो सकता है मैं उसे 2 दिन में ना सुलझा सकूं, हो सकता है 2 हफ्तों में ना सुलझा सकूं, हो सकता है मुझे बहुत मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है मुझे साल भर मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान खुदा मेरे साथ होगा। वो मुझ पर मेरी सख्त से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। एक बार फिर ईमान है कि फाते के रवैये से ज्यादा, क्योंकि मैं हैरान रहती हूं तो ये है क्या, ये सुनने में अच्छा लगता है पर ये है क्या? मेरे ख्याल में ये वो रवैया है जिसके साथ आप जीते हैं। मेरा ईमान है कि चाहे जो भी होगा मैं उससे निपटूंगी, उससे उभरूंगी, और जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं उसके रूनुमा होने के पहले जो थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर होंगी। खुदा उसके जरिए मेरी बेहतरी के लिए काम करेगा। मेरी पहले की परेशानियों का खुदा मुझे दोगुना देगा। ज़बूर 27:14 इंतजार व उम्मीद कर और खुदावंद की ही आस रख। अब आपको इस हिस्से को बराबर समझना है, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग नाकाम होते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें खुदावंद से नहीं होती, वो लोगों में होती हैं, ये दुनियावी मालोज़र में या उनकी नौकरी में या खुद में। हम हमेशा धोखा खाएंगे अगर उन चीज़ों पर आस लगाएंगे जो पायदार नहीं है। लेकिन जब हम खुदा से आस लगाते हैं, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस शख्स से आस लगाती हूँ कि वो काम करेगा और उसे नहीं करता, या मैं किसी से उम्मीद करती हूँ मेरी मदद करेगा पर नहीं करता, फिर मैं नाराज हो जाती हूँ कि उसने मुझे मायूस किया। इसी तरह मैं किसी न किसी से हर वक्त गुस्सा रहा करती हूँ। बाला आखिर मेरी समझ में आया कि मैं गलत जगह पर आस लगाती हूँ। मुझे खुदा से कुछ करने की उम्मीद करनी चाहिए, और फिर अगर वो उस शख्स के जरिए काम नहीं करता जिसके जरिए मैं समझ रही थी कि वो करेगा, अगर मैं उसे उम्मीद लगाए बैठती हूँ तो फिर वो किसी और के जरिए काम करेगा। खुदा हमारा काम करेगा अगर हमारी उम्मीद उससे होगी।
यकीनन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे दुख पहुंचाओगे। तो आपको कुछ पता है, आपको ये पता होना चाहिए था कि वो पहुंचाएंगे। आप कहेंगे ये मनफी रवैया है। नहीं, ये नहीं है। ये हो नहीं सकता कि आपके ताल्लुकात हों और आपको दुख ना पहुंचे। मुझे परवाह नहीं कि आपके किसके साथ ताल्लुकात हैं। अगर आपके उनके साथ लंबे अरसे से ताल्लुकात हैं तो ऐसा वक्त आएगा जब वो लोग वो नहीं करेंगे जो आप महसूस करते हैं। चाहे वो आपका बॉस हो, दोस्त हो, आपके बच्चे हो, शरीके हयात हो, हम खुद को मायूस करते हैं। ये हमारी इंसानी फितरत है। अगर हम ये जहन नशीन कर लें और लोगों की बजाय खुदा से आस रखें तो हम लोगों के साथ ज्यादा खुश रहेंगे, हम उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, रिश्ते में ज्यादा आजादी होगी। आपसे कुछ पूछूं, एक सवाल पूछूं, आपकी खुशी की किसी और पर जिम्मेदारी नहीं है। आज यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने यहाँ भेजा, वहां से जहां से भी आप आए हैं, मेरी ये बात सुनने के लिए। किसी और को अपनी खुशियों का जिम्मेदार कभी ना बनाए। मेरी जिंदगी बदल गई जब मैंने डेव को अपनी खुशी का जिम्मेदार बनाना छोड़ दिया। कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा। क्या इसीलिए आपने उनसे शादी नहीं की कि वो आपको खुशियां दें? तो शायद मेरा रवैया गलत था। सबसे पहले तो ये कि जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो आपका मुकम्मल मकसद ये होना चाहिए कि उन्हें खुश रखें। मैं ये नहीं बता सकती आप क्या सोचते हैं। ये सचमुच मजाए का खेज है कि जब हम तबलीग करते हैं और दर्स देते हैं तो उस पर लोगों का क्या रद्द अमल होता है, क्योंकि बाज़ चीज़ों में कहूँ और पूरा मजमा बरहम उठता है। दूसरी चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ और हो सकता है उस पर सिर्फ 2 लोग ऐसे ताली बजाएं। मैंने कहा जब आप किसी से ताल्लुकात हमवार करते हैं तो आपका मकसद होना चाहिए दूसरे शख्स को खुश करना। फिर जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, जब आप दूसरे लोगों के लिए जीते हैं तो खुदा आपको खुश करता है। मुझे पता है कि देव पर से बहुत बड़ा बोझ कम हुआ जब आखिरकार मैंने ये जाना कि ऐसा नहीं है। मेरा मतलब, आप जिस किसी के साथ भी ताल्लुकात बनाते हैं तो रिश्ता दो और लो वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ हमारी उम्मीदों की बाबत कह रही हूँ। हम दूसरे लोगों से हमारी खुशी की आस लगाते हैं, इसलिए हमेशा मायूसी तो मिलने ही वाली है, क्योंकि खुदा चाहता है हम उससे आस ना लगाएं। वो चाहता है कि हम खुदा से आस लगाएं। इंतजार व उम्मीद और खुदा की आस रख, दिलेर व हिम्मत वाला बन और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदा का ही इंतजार कर और उसकी उम्मीद और आस रख। ज़बूर 33:22 जैसी हमारी आस और तुझसे उम्मीद है ऐसा खुदावन, वैसी ही तेरी रहमत और करम हम पर हो। फर्क है कि आप कितनी रहमत चाहते हैं। ज़बूर 33:22 फिर दोहरा रही हूं, जैसी हमारी आस और तुझसे उम्मीद है ऐसा खुदावन, वैसी ही तेरी रहमत और करम हम पर हो। ठीक है, ये बताइए आपको कितनी रहमत चाहिए? आपको उतनी मिलेगी जितनी आप उम्मीद करते हैं। आप कितना प्यार व करम चाहते हैं, आपको उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं। क्या आपको अपने मुस्तकबिल की कम उम्मीद है? तो फिर मैं समझती हूं आपको कम मदद मिलेगी। आप उम्मीद के असीर हैं, आप उम्मीद से पुर हैं, आप उम्मीद रखने के सिवा कुछ और नहीं सकते। ऐसे में मैं मनफी रवैया नहीं रख सकता, कोशिश करूं तो भी, क्योंकि मैं इस उम्मीद के कैद खाने में हूं। शायद हमें इस मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए कि जहां मनफी होने से हम शिद्दत से नफरत करें। जो कुछ उससे हमारे लिए होता है उससे बेहतर है हम अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि इससे जरा बराबर भी फायदा नहीं पहुंचता। मनफी होना, पस्त होना, ये सब सिर्फ हमें परेशान करती हैं और कोई फायदा बिल्कुल नहीं करती। आज मैं आपको बताती हूं कि आप जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली कैसे ला सकते हैं। आपको किसी बड़े करिश्मे की जरूरत नहीं है, आपको बस फैसला करना है। आपको यह फैसला करना है कि मैं मुस्कुराऊंगा, मैं खुद के लिए अफसोस करना तर्क करूंगा, मैं हर उस चीज पर गौर करना तर्क करूंगा जो गलत है। मैं इस फिक्र में नहीं रहूंगा कि मेरे पास क्या नहीं है, उसे देखूंगा जो है। मैं उम्मीद और तवक्कुआत से पुर रहूंगा। मैं ये कहूंगा, चाहे दिन में मुझे 1000 बार क्यों ना कहना पड़े, मैं कहूंगा जब तक ये मेरे अंदरून में नहीं बस जाता। मैं ये कहता रहूंगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है।
यूहन्ना 2:24 वो सहीफा है जिसने अरसा पहले मेरी बहुत मदद की जब मैं खराब हालत से गुजर रही थी, जब चंद चर्च के लोगों ने मेरी बड़ी दिल आज़ारी की थी। मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात हम सोचते हैं गुनहगार कुछ बेहतर करना नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप चर्च में जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो लोग आपसे अच्छा बर्ताव करें, आपके साथ सलीके से पेश आएँ, आपके साथ इज्जत से पेश आएँ। हम सब यही उम्मीद करते हैं। एक बार आपको फिर दुख पहुंचता है जब आप देखते हैं कि चर्च के लोग भी हमेशा कामिल नहीं होते। हमें यह सीखना चाहिए कि चर्च परेशान हाल लोगों के लिए एक बड़े इंटेंसिव केयर यूनिट की तरह है। मेरा काम महफूज है क्योंकि दुनिया में जितनी ज्यादा गड़बड़ी होगी उतनी ज्यादा गुंजाइश है कि मेरे पास हमेशा के लिए काम रहेगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे पास आते रहेंगे। आमीन। यूहन्ना 2:24 लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। अपने शागिर्दों की बात करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उन पर भरोसा ना करते थे, उन्होंने कहा कि अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करते थे क्योंकि वो उन लोगों को जानते थे। इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे। आदमियों के लिए किसी शहादत की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह खुद जानता था कि इंसानी फितरत क्या है। वो इंसानों के दिलों को पढ़ सकता था। मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प सहीफा है क्योंकि यीशु का बेशक मजबूत रवैया था और उन लोगों के लिए उनकी मनफी सोच न थी जिनसे उनके ताल्लुकात थे, लेकिन उन्हें ये इल्म था कि लोगों से आप जितनी ही उम्मीद कर सकते हैं और बस इतना ही हम लोगों पर एतबार करें। हमें शक नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा मनफी रवैया इख्तियार नहीं करना है कि हर कोई हमारे पीछे पड़ा है, बल्कि आपको ये भी समझना चाहिए कि जिस तरह हम गलतियां करते हैं, हर कोई गलतियां करता है। हर किसी के अच्छे और बुरे दिन होते हैं। हर किसी का ऐसा वक्त होता है जब वो बुरा महसूस कर रहा होता है और उनका रवैया दोस्ताना नहीं होता है। लोगों का अपना खौफ होता है, उनके अपने अंदेशे और बेयकीनी होती है। और अगर आपके उनके साथ ताल्लुकात हैं तो आपको बस ये कहना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर अच्छा वक्त गुजारेंगे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा, तुम जैसे भी हो उसी तरह मैं तुम्हें कबूल करूंगा, तुम मुझे कबूल हो। खुदा हम दोनों पर काम करेगा, लेकिन ये तवक्को नहीं रखता कि आपको उस शख्स से ये कहने की ज़रूरत नहीं, पर अपने दिल में ये कहे। मैं ये तवक्को नहीं रखता कि तुम सदा मुझे खुश करो और कभी मुझे मायूस ना करो, और मैंने ये पहले से तय कर रखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो माफ़ करूंगा। वक्त से पहले ही मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं रहमदिली से काम लूंगा और फौरन माफ़ कर दूंगा, और मैं कभी भी तुम पर यह दबाव नहीं डालूंगा कि मुझे कभी नाराज़ ना करना। ये रवैया जो यीशु ने उस वक्त अपनाया जब वो गित्सिमने के बाग में थे और उन्हें उनके शागिर्दों की बहुत ज़रूरत थी। अगर आप उसे पढ़ें तो ये आपको बड़ी अफसोसनाक कहानी लगेगी। मैं आज वक्त नहीं लूँगी, बस कुछ वक्त बचाने के लिए, लेकिन मैं कुछ दर्स दे रही थी मत्ती 26 और लूका 22 से। यीशु ने उन्हें बताया कि क्या हो रहा था और ये उनके मकसद की बुलंदी थी, इसीलिए उन्हें भेजा गया था। बाइबल कहती है कि वो इस कद्र जहनी परेशानी में मुब्तला थे कि उनका खून जो था वो पसीना बनकर बहा। इस तरह की अजियत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे साथ दुआ करो, मेरे साथ दुआ करो, हमें दुआ करने की जरूरत है। वो खुद दुआ करने और खुदा के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने के लिए अलग हट गए। जब लौटे तो वो सो रहे थे। क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी दुआ नहीं कर सकते? जागो जागो, तुम्हें दुआ करनी है। दुआ करो कि तुम किसी लालच में ना आओगे। वो जानते थे कि वो सब लालच में आकर उन्हें इनकार कर देंगे, जानते थे कि वो सब लालच में आकर उन्हें धोखा देंगे। दुआ उन्होंने कहा, वो चले गए और दूसरी दफा पलट कर आए। बाइबल कहती है उन्होंने फिर सोचा, वो फिर चले गए और तीसरी दफा पलट कर आए और उन्हें देखा कि वो सो रहे हैं। अब ये किस तरह के साथी थे? उन्होंने 3 सालों तक इन लोगों की जिंदगी पर बहुत सारी कुर्बानियां दी, दिन रात हर वक्त उनके साथ रहे, और जब उन्हें जरूरत है तो वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो हम सब जानते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस किस्म का नतीजा हमें मिलता है। ये ऐसा है, बहरहाल मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, ये हमारी एक आम तकरीर होती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। इससे हम पर यह आया हो जाना चाहिए कि हमने जो कुछ किया वो गलत मकसद से किया, क्योंकि बहरहाल हम जो कर रहे थे वो इसलिए कि हमें ये उम्मीद थी कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमें हमारी सोच में थोड़ी तब्दीली लानी चाहिए, और हत्ता कि जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं हमें यह सोच कर करना चाहिए कि हम लोगों के जरिए
खुदा के लिए कर रहे हैं। खुदावंद, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए असल में ये तेरे लिए कर रहा हूँ। इस तरह हालांकि हम लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, पर असल में ये खुदावंद के लिए होता है, और वही है जो हमको इसका अज्र भी देगा। इसलिए तब हम लोगों पर गुस्सा नहीं होते जब वो हमें नहीं देते जो हम समझते हैं कि हमने उनके लिए जो कुछ किया उसके बदले हमारा हक है। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूं उससे ताल्लुकात में बहुत 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 ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। आप किन से आस लगाते हैं कि वो आपको खुश रखें? किन से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको कभी मायूस ना करें? आप किन से उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए हमेशा खड़े रहें और कभी आपको धोखा ना दें? अगर वो खुदा नहीं है तो आपने खुद ही अपने लिए मायूसी को दावत दी। खैर, मुझे यकीन है कि जिस तरह का उनका सलूक था उससे यीशु मायूस हुए। पतरस ने उन्हें इनकार किया। यहूदा को कोई और तरीका ना सूझा, उसने उन्हें चूमकर धोखा दिया। मतलब ये कितनी बेकार बात है। जिस ढंग से उसने उन लोगों को बताया जो यीशु को ईजा पहुंचाना चाहते थे कि यही वो यीशु हैं जिनको उसने चूमा था, आप में से चंद एक को ऐसे यहूदा मिले होंगे, मुझे मिले हैं। यीशु यकीनन मायूस हुए होंगे, लेकिन ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि उन पर यीशु गुस्सा हुए। उन्होंने यहूदा को दोस्त कहा, यह जानते हुए कि वो क्या करने वाला है। यहां तक कि जब पतरस ने इनकार किया और पलट गया और बुरा भला कहने लगा, ये जतलाने के लिए कि वे यीशु के साथ नहीं है। पतरस के इतना सब करने के बाद भी जब यीशु मुर्दों में से फिर जिंदा हुए जैसा कि उनका वादा था, और मरियम ने उन्हें देखा, तो उन्होंने कहा, जाओ और जाकर मेरे शागिर्दों और पतरस से कहो। मेरे ये ख्याल में ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने खासकर पतरस का नाम लिया, जैसे कि यकीनी तौर पर तुम पतरस को जतलाओ कि मैं उससे नाराज नहीं हूं। जाओ और जाकर मेरे शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो उठ गया है। वो ये कैसे कर सकते थे? यकीनन वो मायूस थे, लेकिन जब आपको खुदा से तवक्को होती है, लोगों से नहीं, तो आप मायूस हो सकते हैं पर बर्बाद नहीं हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। इन दोनों में फर्क है। मैं तवक्को करती हूं कि मैं जिंदगी में फिर मायूस होऊंगी। ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं, और वही हमें ईजा पहुंचाते हैं। लोग आपको हैरत ज़दा कर देते हैं, मायूस करके और सदमा देकर। लेकिन आपको पता है, मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको अपना जहन बनाना चाहिए कि चाहे दूसरा कुछ भी कर डाले, आप खुदा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन। उम्मीद के असीर बनिए, ये जरूरी है। पौलुस इन्हीं सबसे गुजरे। बाइबल कहती है कि उनकी पहली आजमाइश के वक्त किसी ने उनका साथ ना दिया, एक शख्स भी उनके साथ खड़ा ना हुआ। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं उन्हें खुदा के हवाले करता हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे यह पसंद है। आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? आपने कभी खुद से पूछा है, मैं किस तरह की जिंदगी चाहता हूं? इफिसियों 1:17-18 में पौलुस दुआ करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। ये एक दुआ थी जो उन्होंने चर्च के लिए की थी। उन्हें पता हो कि वो क्या मांग रहे हैं। दूसरे लफ्जों में पौलुस कह रहे थे, खुदावंद, मैं चाहता हूं कि वो ये जाने कि किस तरह की जिंदगी उन्हें जीनी है, और इस वक्त वो जिन हालात में हैं उसमें उन्हें कितनी उम्मीद बंधेगी अगर वो ये समझे कि तेरे जहन में उनके लिए क्या है और तूने उनके लिए क्या क्या सोच रखा है। बाइबल कहती है कि आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं उन चीजों के बारे में जो खुदा ने तैयार और जमा कर रखा है उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं। यहां तक कि उन लोगों के लिए भी नहीं जो सब कुछ सही करते हैं, बल्कि उनके लिए जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। मैं सब कुछ सही नहीं करती, पर मैं खुदा से प्यार करती हूं। आमीन। मैं अभी मंजिल पर पहुंची नहीं हूं, पर आगे बढ़ रही हूं। मैं रास्ते में हूं। आपको पता है आप क्या उम्मीद करते हैं? मैंने एक छोटी सी फहरिस्त बनाई। ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले तो इल्म के बगैर लोग वो नहीं पा सकते जो उनका है। ये हैरत अंगेज है कि आप क्या पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इल्म नहीं कि वो आपके पास है, तो
आप उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी के पास लाखों रुपए होंगे, लेकिन अगर वो नहीं जानता कि उसके पास लाखों हैं, तो वो फकीरों की तरह जिएगा। ये समझना बहुत आसान है। हम समझ सकते हैं कोई शख्स करोड़पति है, लेकिन अगर उसे पता नहीं वो करोड़पति है, तो वो फकीरों की तरह जिएगा। अगर आप नहीं जानते कि मसीह में आपका क्या क्या है, जब हम कहते हैं मसीह में, तो उसका मतलब है कि उस सबब से जो यीशु ने किया है और जो उन्हें विरासत में मिला है और उस वर्षे में हमारा भी हक है, हम जब उन पर ईमान लाते हैं तो जो कुछ उनका है और जिसके वो मुस्तैक है, वो सब हमारा भी है। इस तरह का फायदा आपको कहां मिलेगा? आप इसे समझ रहे हैं? यीशु ने कहा, जो कुछ बाप के पास है वो मेरा है, और मैं रूह खुद को भेजूंगा जो ये सब तुम में मुंतकिल करेगा। तो मैं पाने वाली हूं। मुंतकिल करने का किसी को भी कोई फायदा नहीं है अगर उसे लेने वाला कोई ना हो। जब मैं अपने टीवी प्रोग्राम पेश करती हूं तो मैं उसे नश्र करती हूं, लेकिन अगर कोई भी अपना टीवी ऑन न करे तो ये प्रोग्राम देख नहीं पाएंगे। मैंने अपना ज़हन बना लिया है, अगर रूह खुद नश्र करेंगे तो मैं उसे देखूंगी। मैं यहां यह सोच कर नहीं आती हूं। मैं लोगों के आने की उम्मीद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि वो मुझे पसंद करें। मैं ऐसा सोचती थी, मैं यही सोचकर हर जगह जाती थी और फिर बाद में परेशान होती थी। लेकिन फिर मैंने मस्बत रवैया अपनाया कि हे, खुदा का शुक्र है, डिमोइंस पर जा रही हूं, अच्छा वक्त गुजरेगा, मजहबी ईस्वी की तबलीग करूंगी, उम्मीद का पैगाम दूंगी। यकीन है कि यह फायदेमंद होगा। और मैं आप लोगों की तरफ इसलिए नहीं देख रही हूं कि आपके चेहरे के तस्सुरात बताएं कि यह अच्छा है या नहीं। मैंने पहले ही अपना ज़हन बना लिया है कि इस बारे में मैं क्या सोचती हूं। देखिए, अहम यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोच रहा है। आप जो सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। हम चर्च में ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, खून से खरीदा हुआ। बाज़ औकात हम ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं कि कुछ लोग जैसे नव ईमान वाले उसे समझते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। बाइबल कहती है जिंदगी खून में है, इसलिए जब मौत होती है या कुछ और जो हमारी जिंदगी में मौत की तरह होती है, जो हर किस्म की ख्वारी है, तो इस मौत से जिंदगी को निजात मिलती है। मौत को जिंदगी निगल जाती है, अंधेरे को रोशनी निगल जाती है। अगर हम यहाँ की रोशनी बंद कर दें तो यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। इस अंधेरे से छुटकारा पाने का एक ही तरीका होगा कि हम रोशनी फिर से फैला दें। तो हमारी जिंदगी में जानी है जो हमें मौत और ख्वारी से छुटकारा देती है। यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूं, हकीकत और जिंदगी हूं। जिंदगी, उन्होंने कहा, मेरा कलाम वो रूह है और जिंदगी है। तो बाइबल कहती है कि जिंदगी खून में है। मैं अपने खून के बगैर नहीं जी सकती। मेरे जिस्म से खून के निकलते ही मैं मर जाऊंगी। यीशु ने क्रूज पर अपना खून बहा दिया और हमारी जिंदगियों को जिला बख्शी। उन्होंने अपनी जिंदगी देकर हमारी जिंदगी हमेशा के लिए खरीद ली। उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी खरीदी, आपकी जिंदगी खरीदी। एक तबाह हाल, मैं इसे बर्दाश्त करते रहूंगा जन्नत में जाने तक वाली जिंदगी नहीं, बल्कि हकीकत में वो जिंदगी जो खुदा ने हमें बख्शी है। अगर आप इस लफ्ज जिंदगी का मुताला करेंगे तो मतलब है वो जिंदगी जो खुदा की है। ये कैसा रहेगा? वो जिंदगी जिसे खुदा जिंदगी कहता है। खैर, आज खुदा कितना खुश है, खुदा कितना पुरसुकून है। क्या वो मनफी है? क्या वो मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है? नहीं। उम्मीद की तारीफ फायदे बख्श और मस्बत तवक्कुआत के तौर पर की गई है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और कितनी बार आपका जी चाहता है कि उम्मीद छोड़ दे? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तरगीब जो दुश्मन हमें देता है वो ये कि तर्क कर दें, हिम्मत हार जाएं। लेकिन अगर आप तर्क करने से इनकार करें तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मेरे लिए यह बड़ी हैरत की बात है कि लोग अगर सिर्फ अपना जहन बना लें कि वो डटे रहेंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। आज हम एक लाजवाब तालीमी सीरीज पेश कर रहे हैं बउनवान नेवर गिव अप। मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी बात के लिए ललचाते हैं तो वो है तर्क करना। मेरा ईमान है कि अगर लोग अपनी रूह की गहराई में ये ठान नहीं लेते कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे तो मेरे ख्याल में शैतान बहकाता रहेगा, बहकाता रहेगा, बहकाता रहेगा। मैं ये बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आपके पास वो दर्स हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात रही है और आज भी जो मैं डटी हूँ तो उसका एक सबब ये है कि खुदा ने मुझे
हिम्मत दी है कि मैं कभी भी तर्क ना करूं। मैं हमेशा कहती हूं कि मेरी सबसे बड़ी शहादत यह है कि मैं अब भी यहाँ हूं। हम इस वसाइल के बारे में आपको मजीद बताएंगे और याद रखें, कलाम इलाही में कुव्वत है आपको तब्दील करने की। आप पर खुदा की रहमत हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।